Hello everyone, I'm Devleen and today we'll be starting with a new chapter, Plant Kingdom. An important chapter on the basis of long questions, like जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको अरेंज करने होते हैं स्टेटमेंट्स या ट्रू एंड फॉल्स बताना होता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वो स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में से बहुत आती हैं. एंड सेकेंडली द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज़ द डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर. डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very much asked and also told to label में पूछी जा सकती हैं कि ये कौन से ग्रुप में क्लासीफाई होती हैं. सो a lot of questions, right? This chapter is important, but it is also a very large chapter with a lot of information, so we are only going to stick to NCERT, and these are a very confined notes from the NCERT and some important things which you all should know. Let us begin. So what is plant kingdom? पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जिसमें हमने डिफरेंट किंगडम्स पढ़े. मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमने फंजाई पढ़ा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम वो किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस किंगडम. कि प्लांट किंगडम में हम वो एनिमल्स लेते हैं जिनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, राइट? बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द प्लांट किंगडम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट सम टर्मिनोलॉजी ताकि हमें आगे समझना ईजी रहे. फर्स्ट इज गेमीटोफाइट. व्हाट इज गेमीटोफाइट? किसी भी प्लांट में जो गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज गेमीटोफाइट. And it is always haploid, so the gametes will be produced by mitosis always. And जैसे जैसे हम complex organisms के towards move करेंगे, we'll see कि gametophyte के ऊपर 6 organs आ रहे हैं and अब वो 6 organs आगे gamete produce करेंगे. And these 6 organs are archegonium, which is the female sex organ, and antheridium, which is the male sex organ. Second is sporophyte. गेमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर था गेमीटोफाइट, सो स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफाइट. गेमीटोफाइट वॉज ऑलवेज एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. सो जो स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा वो ऑलवेज बाय मियोसिस. ओके, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो हमें पता होना चाहिए दैट इज कि जो स्पोरोफाइट है, जैसे जैसे हम कम्प्लेक्सिटी के टुवर्ड्स बढ़ते रहेंगे तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा? स्पोरोफाइट विल बियर स्पोरोफिल. नाउ व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरोफिल आगे स्पोरेंजिया की कलेक्शन है एंड स्पोरेंजिया आगे डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स की कलेक्शन है. And these diploid spore mother cells will do meiosis to produce spores. So ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किसी न किसी क्वेश्चन में घुमा फिरा कर कि एक स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफिल होता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, या हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल. Sporophyll is further a collection of sporangia which has diploid spore mother cells which is going to produce spores. So this is two things which you should know, क्योंकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म में गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट पढ़ेंगे, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, किसकी लाइफ ज़्यादा है. एंड इवन स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट की बेसिस पे कि कौन लाइफ में ज़्यादा है किसी ऑर्गेनिज्म में या कौन सा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, वी क्लासीफाई द लाइफ साइकिल्स इनटू 3 टाइप्स विच इज हेप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. So let us start with the life cycle, which is also an important question which can be asked. So first life cycle is haplontic life cycle. अब haplontic हमें नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होने वाले हैं. सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट को छोड़ के कोई भी और स्ट्रक्चर हैप्लॉइड नहीं होगा. एंड मेनली दिस इज सीन इन एल्गे. A lot of algae, most algae, not all algae, but most of the algae, like examples like volvox, pyrogera, and some species of Chlamydomonas.
जो लाइफ साइकिल की एक्सप्लेनेशन है वो पहले एनसीईआरटी में गिवन थी, बट अब वो हटा दी गई है. बट दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी which you should know. It is easier for you to learn from the pictures than by just reading. So जो हमारी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी उसमें सिर्फ जाइगोट होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो डायरेक्टली मियोसिस करके हेप्लॉयड स्पोर्स बना देगा. वो स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके हेप्लॉयड गेमीटोफाइट बना देंगे, जो आगे फिर गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, एंड देन फर्टिलाइजेशन विल लेड टू द जाइगोट. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज कि हम हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि पूरे लाइफ साइकिल में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेंट था. अगर सारी लाइफ साइकिल में जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो गेमीटोफाइट था एंड फिर बहुत ही छोटे से टाइम के लिए जाइगोट बना, साथ के साथ उसने मियोसिस कर दी, देन इट इज़ अ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर गेमीटोफाइट बना, साथ के साथ उसने गेमीट्स बना दिए, जाइगोट बनाया और फिर वो स्पोरोफाइट बन गया एंड फिर वो स्पोरोफाइट ही रहा, देन इट विल बी अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, राइट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट लाइफ साइकिल विच इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हेप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे, गेमीटोफाइट भी होगा एंड स्पोरोफाइट भी, यानी कि बोथ हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. ये हमें कौन से एल्गे में दिखेगी? एक्टोकार्प्स, स्केल्प्स एंड पॉलीसाइफोनिया. एल्गे की एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन से एल्गे में कौन सी लाइफ साइकिल थी. लाइक मोस्ट ऑफ द एल्गे में हेप्लॉन्टिक होती है, एक्टोकार्प्स, स्केल्प्स एंड पॉलीसाइफोनिया में हेप्लोडिप्लॉन्टिक दिखेगी एंड एक में हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिखेगी. दैट इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. देन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में हमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा फर्क है. जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें डोमिनेंट स्ट्रक्चर इज गोना बी द गेमीटोफाइट विच विल बी डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक एंड थैलॉइड, whereas sporophyte will be short lived, right? And sporophyte will be partially or totally dependent on the gametophyte. बट टेरिडोफाइट में जो हमारा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्पोरोफाइट, एंड गेमीटोफाइट will also be the independent structure but it will be short lived. That is what we talked about. It is about the time, कि how much time that organism is taking part during the life cycle. जो टेरिडोफाइट है उसमें दोनों इंडिपेंडेंट है, विच इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, बट द गेमीटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड द स्पोरोफाइट इज लॉन्ग लिव्ड. ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द गेमीटोफाइट, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रायोफाइट इज द ओनली किंगडम जहाँ पे स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा. सो इफ यू टॉक अबाउट हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो जो जाइगोट है वो डायरेक्टली मियोसिस नहीं करेगा, पहले वो स्पोरोफाइट बनाएगा. स्पोरोफाइट इज गोइंग टू डू मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स. Spores are then gonna germinate and produce gametophyte. Then again gametogenesis, fertilization, zygote. So ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है. जब दोनों इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट ज़्यादा टाइम के लिए है, लॉन्ग लिव्ड है, देन इट इज अ टेरिडोफाइट. अगर गेमीटोफाइट लॉन्ग लिव्ड है, स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है, देन इट इज अ ब्रायोफाइट. लास्ट लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो डिप्लॉन्टिक एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम द diploid structures, for example in gymnosperms, angiosperms and in fucus algae. एक ही एग्जाम्पल है डिप्लॉन्टिक में एल्गे की, दैट इज फ्यूकस. सो इसमें हमारा स्पोरोफाइट मेजरली होगा, ज़्यादा टाइम के लिए स्पोरोफाइट ही होगा, देन वो स्पोर्स बनाएगा, और वी कैन से जो गेमीटोफाइट है, सॉरी जो स्पोरोफाइट है वो आगे मियोसिस करेगा, गेमीटोफाइट बना देगा, एंड देन द फर्टिलाइजेशन, गेमेटोजेनेसिस, जाइगोट. मतलब जो मेजर टाइम है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इज द वन विच इज लॉन्ग लिव्ड हेयर, एंड द गेमीटोफाइट जो होता है दैट इज इनसाइड द स्पोरोफाइट इटसेल्फ, मीन्स द गेमीटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट इन दिस लाइफ साइकिल. एक जो हमें टर्म पता होनी चाहिए दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन क्या है? एक लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, जैसे कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर आगे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आगे हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है. सो दैट इज नोन एज ऑल्टरेशन ऑफ
generation, that is the occurrence of haploid gametophyte and diploid sporophyte in the life cycle of a plant. जैसे कि हम bryophyte में देखते हैं, pteridophyte में देखते हैं, even diplontic angiosperm gymnosperms में भी देखते हैं. It is not an algae क्योंकि algae में sporophyte नहीं होता, so alteration of generation is not present in the algae. अब system of classification, ये कई बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा देते होते हैं, बट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी नीड टू स्टडी हियर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. तो डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए क्लासिफिकेशन के, इवन प्लांट किंगडम में भी. एक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, लीनियस ने दिया. आर्टिफिशियल सिस्टम है इतना तो अब हमें नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, मतलब उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही होंगे, जैसे कि हैबिटेट, कलर, number and shape of leaves. These all are the examples given in your NCERT, so you should know these. The underlying things are given in your NCERT. And morphological characters use किए and vegetative characters use किए, या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. ये बेस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर था जो यूज किया गया इस क्लासिफिकेशन में, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले रहे हैं तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेपरेट हो जाएंगी और बहुत जो फार अपार्ट स्पीशीज हैं वो इकट्ठे रख दी जाएंगी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होती ऑफ सेम स्पीशीज. एंड इन दिस सिस्टम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को सेम वेटेज दी गई, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं, वेरएज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर द वन जो इजीली चेंज नहीं करते. सो दिस वाज द फर्स्ट सिस्टम. नेक्स्ट इज द नेचुरल सिस्टम. द नेचुरल सिस्टम, it does not consider external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. What is phytochemistry? The study of plant derived chemicals. These things you need to remember. अब हम क्यों कहते हैं कि ये चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन आ गया कि what were the things which were considered in the internal features of natural system. तो वैसे तो हम तुक्का लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल थी, इसमें इंटरनल होगी, बट हम कहाँ फंसते हैं, उन्होंने आपको 5-6 दे दिए एंड उन्होंने बोला कि इनमें से कितनी थी, फिर 3, 4, 2, 1, वो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज होते हैं. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या वर्डिंग्स गिवन थी हमारी एनसीईआरटी में, क्योंकि वो फिर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आंसर बन जाता है हमारा कि 3 चीज़ें दी हुई थी तो 3 ही आएंगी, यहाँ पर चौथी लग भी रही है तो भी वो आंसर में नहीं आ सकती. इसीलिए हमें ये चीज़ें याद करके चलनी होती हैं. एंड ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया, वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टर हुकर ने. नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम. द नेम सजेस्ट इट वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम कौन से सिस्टम में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल में, नेचुरल में, फाइलोजेनेटिक में. तो ये तीनों ऑप्शंस आती हैं हमारे पास और हमें एक चूज़ करनी होती है. तो मेजरली क्या हो जाता है, लोग फाइलोजेनेटिक कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स लिए, आर्टिफिशियल वाले एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स लिए और साथ में एवोल्यूशनरी भी जोड़ दिया, तो मतलब फाइलोजेनेटिक. बट जब हम बुक्स में इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर इज नेचुरल, क्योंकि फाइलोजेनेटिक में मेजर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, वेरएज नेचुरल में हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को लेते हैं. सो द आंसर विल बी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द सिस्टम विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. फिर हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की. टेक्सोनॉमी की बात हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी की थी, लिविंग वर्ल्ड में. टेक्सोनॉमी हम ऑफकोर्स क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी. इसके ऊपर बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ईजी सा क्वेश्चन आ सकता है, बट इसमें भी लोग गलती कर जाते हैं कई बार. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, कोई नंबर या कोड, और फिर डाटा प्रोसेस करते हैं. तो इससे हर एक कैरेक्टर को हम इक्वल इम्पोर्टेंस भी देते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को हम सेम टाइम पे कंसिडर भी कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज ओनली गिविंग नंबर्स टू कैरेक्टर्स एंड देन प्रोसेसिंग द डाटा कि हाँ इतने नंबर वाले कितने हो गए या जो भी उनका सिस्टम है.
देन साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में हम सारी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम क्रोमोसोम नंबर कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ये कहीं कीमोटेक्सोनॉमी ना हो। नो, इट इज साइटोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि उसमें केमिकल सब्सटेंसेस क्या है या उससे डिराइव्ड केमिकल सब्सटेंसेस क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट द क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। सो इसमें वन वर्ड सिर्फ आ जाता है, अ सिंपल वन लाइन क्वेश्चन विच यू कैन गेट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन या टेबुलर क्लासिफिकेशन, जिससे थोड़ा और समझने में हमें इजी रहेगा। हम प्लांट किंगडम को दो में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा वो जिसमें जो प्लांट है उनकी बॉडी थैलॉइड लाइक है, मैट लाइक है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, जिसमें सिर्फ एल्गे आता है। सिंपलेस्ट बॉडी है, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा, कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। एम्ब्रियोफाइटा में हम दो में डिवाइड करते हैं, ब्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। ब्रेकियोफाइटा वो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, और ट्रेकियोफाइटा वो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा आगे दो में डिवाइडेड है, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा जिसमें सीड फॉर्मेशन ना हो, स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड फॉर्मेशन हो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियो को भी हम आगे दो में डिवाइड करते हैं, विच इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट, बट वी आर नॉट कंसिडर्ड विद एंजियोस्पर्म्स इन दिस चैप्टर। द स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स विल बी डन इन 12th क्लास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग क्लास, उसमें हम एंजियोस्पर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये एक बेसिक हमारी क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम की। इसमें भी हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि एल्गे वो है जिसमें ना कोई वैस्कुलर टिश्यू है, ना कोई एम्ब्रियो है, एक सिंपल थैलॉइड लाइक बॉडी है, राइट। वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ऑफकोर्स वो मैट लाइक होगी, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। वेरा सेकेंड जिसमें एम्ब्रियो बन रहा है वो भी दो तरह का हो सकता है। वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो वो ब्रेकियोफाइट है, अगर उसमें वैस्कुलर टिश्यू है तो या तो वो टेरिडोफाइट हो सकता है या जिम्नोएंजियोस्पर्म हो सकता है। अब टेरिडोफाइट में क्या हुआ, एम्ब्रियो बन गया लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं हुई, और स्पर्मेटोफाइटा में अब सीड फॉर्मेशन भी हो गई, जिसमें आगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में फर्क होता है। जिम्नोस्पर्म्स में वो सीड जो है वो कवर्ड नहीं होता, वेरएज एंजियोस्पर्म्स में वो सीड कवर्ड भी होता है, जो कि हम पढ़ते हैं ओव्यूल एंड ओवरी, राइट। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन विच कैन बी हेल्पफुल टू यू, एक बेसिक आइडिया रखने के लिए कि हाँ कौन से किंगडम में क्या चीज़ है, कौन से किंगडम में क्या चीज़ नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद एल्गे, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। बहुत ही ईजीली हम एल्गे को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को, आगे जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करके, ताकि हमारे लिए ईजी रहे सब पढ़ना। सो एल्गे क्लोरोफिल बेरिंग है, थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक है। ऑफकोर्स ऑटोट्रॉफिक होंगे तभी वो प्लांट किंगडम का पार्ट है, ऑटोट्रॉफिक है तो उसमें क्लोरोफिल भी होगा। थैलॉइड है, एंड मेजरली जो एल्गे हैं वो हमें एक्वाटिक ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मेरीन भी होते हैं। नाउ वी नीड टू रिमेंबर सम एग्जाम्पल्स, जिसके आगे हमें क्या पढ़ना है कि वी हैव यूनिसेलुलर एल्गे विच इज क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एंड वी कैन ऑल्सो हैव कॉलोनियल एल्गे, वॉलवर्क्स, इसकी हम पिक्चर भी देखेंगे विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। वी हैव फिलामेंटस एल्गे, यूलोथोरिक्स, पायरोगेरा। वी हैव सिंपली ब्रांच्ड एक्टोकार्प्स, जाइंटली ब्रांच्ड केल्प्स। तो ये तो हमारी है एग्जाम्पल्स जो हमें याद रखनी है। दीज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी विच यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि वो आ जाता है कि यूनिसेलुलर एल्गे कौन सा है या कॉलोनियल कौन सा है, सिंपली ब्रांच कौन सा है, जॉइंटली ब्रांच कौन सा है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज, लेकिन अगर हम इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये ईजिली याद हो जाएगा। देन अब एल्गे में जो स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, सो ऑफ कोर्स एल्गे कैन डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। तो जो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, एंड उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एंड सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं एक्सेप्ट फॉर केरा। ये एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे एल्गे के
सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड नॉन जैकेटेड हैं, एक्सेप्ट फॉर कैरा। कैरा के नॉन जैकेटेड नहीं होते, जैकेटेड होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह की हो सकती है। एसेक्सुअल तो हमने पढ़ ली। एसेक्सुअल तो सिर्फ या तो स्पोर्स बनेंगे एसेक्सुअल, जो कि बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स होंगे, या फ्रेगमेंटेशन से होगी। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह की हो सकती है। आइसोगैमी, आइसोगैमी मतलब 2 सेम गेमीट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सेम गेमीट्स। एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट गेमीट्स है, 2 डिफरेंट गेमीट्स हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। आइसोगैमी होती है क्लेमाइडोमोनास में, स्पायरोगैरा में, यूलोथोरिक्स में। एंड एनाइसोगैमी हमें सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में दिखेगी एंड यूडोरिना में भी दिखेगी। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। ये सारी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है। इस चैप्टर में इतनी एग्जाम्पल्स हो जाती हैं कि हम आउट ऑफ द एनसीईआरटी कोई एग्जाम्पल लेना कंसिडर ही नहीं करते। ओनली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट टू नो। एंड ऊगैमी, ऊगैमी जिसमें जो मेल है वो स्मॉल गेमीट होगा एंड मोटाइल गेमीट होगा, वेरएस फीमेल का लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा। दिस इज व्हाट ऊगैमी इज। ओके, एंड ऊगैमी हमें दिखती है वॉल्वॉक्स में एंड फ्यूकस में। सो ये आपको एग्जाम्पल्स याद करनी पड़ेगी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज कि जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ एल्गे करता है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्गे का कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हमारी अर्थ पे एल्गे से होती है। ये ऑक्सीजन भी इंक्रीज करता है इन्वायरमेंट में एंड काफ़ी सारी स्पीशीज ऑफ एल्गे लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगाजम विच आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गे, इन्हें हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे विच यू ऑल शुड नो एंड इट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी। दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ये नोट्स भी एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी लेंदी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस चैप्टर में से बनते हैं एंड वी जस्ट कैन नॉट स्किप दिस वन। देन एल्गे आर क्लासिफाइड। अब हम एल्गे की क्लासिफिकेशन करते हैं 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे। ठीक है, किसके बेसिस पे कि उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है एंड उनकी सेल वॉल की क्या कॉम्पोजिशन है। तो लेट अस स्टार्ट। इसको हम बहुत ही अच्छे डिफ्रेंसिएशन मैनर में पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। क्लोरोफाइसे होता है ग्रीन एल्गे, ठीक है। फियोफाइसे इज द ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसे इज द रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे हमें नॉर्मली ज़्यादा मिल जाते हैं। फियोफाइसे ब्राउन एल्गे मेरीन है एंड जो रोडोफाइसे है वो मेरीन है एंड हमें वार्म एरियाज में देखने को मिलेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इनकी पिगमेंट्स की। क्लोरोफाइसे है, ग्रीन एल्गे है तो उसमें क्लोरोफिल ए बी तो होगा ही, साथ में केराटिन एंड ज़ैंथोफिल। ब्राउन एल्गे है तो उसमें क्लोरोफिल ए होगा, साथ में क्लोरोफिल सी होगा, केराटिन होगा एंड फ्यूकोजैंथन होगा। फ्यूकोजैंथन इज द पिगमेंट जो उसको ब्राउनिश कलर देगी एंड इसका कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन होता है। हम पढ़ते ब्राउन है बट एनसीईआरटी में इसको ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन लिखा है, तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसको ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन ही मानेंगे। एंड देन इज रोडोफाइसे। रोडोफाइसे में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो इसको रेड कलर देगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्लोरोफाइसे में होता है स्टार्च एंड समटाइम लिपिड्स। फियोफाइसे में होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन एंड ये दोनों है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैनिटोल एंड लेमिनेरिन आर द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। रोडोफाइसे में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के एंड ग्लाइकोजन के। सॉरी, दिस शुड बी रिटन हियर। सो सिंपल हमें क्या याद रखना है, क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गे है, उनमें मेजर पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए बी, केराटिन, ज़ैंथोफिल जो हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है।
फियोफाइसी ब्राउन एल्गे है, मेजरली मेरीन है, इसमें हमें क्लोरोफिल ए दिखेगा, सी दिखेगा, कैरोटीन मिलेगा और साथ में फ्यूकोजांथन दिखेगा जो इसको ब्राउन कलर देगा। रेड में क्लोरोफिल ए दिखेगा, डी दिखेगा और साथ में फाइकोएरिथ्रिन दिखेगा जो इसको रेड कलर देगा। क्लोरोफाइसी में रिजर्व्ड फूड स्टार्च होगा या कुछ समटाइम लिपिड हो सकता है। फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लेमिनारिन होगा जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है एंड रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा जो कि अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। क्लोरोफाइसी की सेल वॉल की बात अगर हम करें तो सेलुलोज इनसाइड, हेमीसेलुलोज पेक्टिन आउटसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी में अंदर सेलुलोज होता है, बाहर पेक्टिन और हेमीसेलुलोज होता है। ओके, वेरास जो हमारा फियोफाइसी है उसकी सेलुलोजिक वॉल है एंड इट इज कवर्ड बाय एल्गिन। एल्गिन एक हाइड्रोकोलॉइड है। एंड रोडोफाइसी में सेलुलोज होता है एंड अगर अगर होता है, अगार एमएसए एंड फुनोरी जो कि एक ग्लू का काम भी करती है। देन एसेक्सुअल स्पोर्स, तो हमने मेजर क्लासिफिकेशन तो कर ली कि पिगमेंट कौन सी है, रिजर्व फूड क्या है, सेल वॉल किससे बनी है। हम थोड़ी बाकी चीज़ों में भी इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि क्लोरोफाइसी में एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जूस्पोर्स और मोटाइल होते हैं जूस्पोर्स, तो इसमें 2 एपिकल फ्लैजेला है। फियोफाइसी में पायरीफॉर्म आर द पेयर शेप्ड, ये बहुत पूछा जाता है कि पायरीफॉर्म किस में होते हैं, सो दैट आर इन द फियोफाइसी ब्राउन एल्गे। पायरीफॉर्म जूस्पोर्स है, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला है। यहाँ पे अगर ये हमारा स्पोर है तो ये एपिकल फ्लैजेला है, इक्वल होंगे 2 होंगे। अगर हमारा ये है तो ये लेटरल अनइक्वल होंगे, ठीक है। और जो रोडोफाइसी है, रेड है, उसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये हमेशा नॉन मोटाइल ही है, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर्स हमें नहीं दिखते हमारे रेड एल्गे में। एसेक्सुअल पढ़ लिया। सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल गेमीट्स, आइसोगैमस बी, एनाइसोगैमस बी, oogamous बी। फियोफाइसी में भी हमें सारे टाइप्स ऑफ गेमीट्स दिखेंगे बट गेमीट का जो स्ट्रक्चर है वो पायरीफॉर्म होगा। और रोडोफाइसी में हमें सिर्फ oogamous दिखेगी और जो गेमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल होंगे। एग्जाम्पल्स के साथ ही मैंने इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्लब कर दी है। जैसे कि क्लोरोफाइसी में हमें वॉल्वॉक्स मिलता है, क्लोरेला मिलता है। क्लोरेला एक प्रोटीन सोर्स है। यूलोथोरिक्स, पैरोगेरा, कैरा, क्लेमाइडोमोनास। कैरा जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि इसके जो गेमीट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होंगे, वेरस अदर्स के यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। फियोफाइसी की एग्जाम्पल है फ्यूकस, जो हमने पढ़ा था कि इसमें हमें oogamous दिखती है एंड हमें इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है। फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्प्स, केल्प्स जाइंटली ब्रांच्ड एल्गे है, 100 मीटर तक हमें दिखता है, ये बहुत ब्रांचिंग होती है इसकी। सार्गैज़म, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस एंड लेमिनेरिया हम आयोडीन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंस है। देन इफ वी टॉक अबाउट रोडोफाइसी तो इसमें हमें दिखते हैं गिलीडियम, ग्रेसिलेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज हम बेस यूज़ करते हैं हमारी लेबोरेटरीज में ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया, अगर हमने पढ़ा भी होगा। पोरफायरिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया एंड यूजली जो रोडोफाइसी है वो हमें ग्रेट डेप्थ में मिलते हैं क्योंकि ये जो पिगमेंट इनके अंदर है वो काफ़ी लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये ग्रेट डेप्थ में हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट्स है वो ग्रेट डेप्थ में पेनिट्रेट कर सकती है, स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो रेड लाइट हमारी पेनिट्रेट कर सकती है और नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स को भी लाइट प्रोवाइड करेंगे और ये उसी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन द ग्रेटर डेप्थ्स इन द ओशन। सो दिस इज अ डिवीजन टेबल गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसमें ये हैबिटेट का भी डिफरेंस गिवन है, ये कभी पूछा तो नहीं है बट शॉर्ट आइडिया थोड़ा होना चाहिए। मेजर पिगमेंट्स याद हो जाएंगी इससे। फूड स्टोर्ड हमने पढ़ लिया, सेलुलोज हमने पढ़ लिया एंड फ्लैजेला
जैसे हमने पढ़ा इसमें इक्वल एपिकल होते हैं, इसमें 2 अनइक्वल लेटरल और इसमें एब्सेंट। सो एक टेबल आपको अगेन एक डिफ्रेंसिएशन देता है टेबुलर फॉर्म में। एंड इम्पॉर्टेंट कुछ नोट जो हमें चीज़ें जो हमें याद करनी है, नोट्स आर बेसिकली द थिंग्स गिवन इन योर एनसीईआरटी स्कैटर्ड, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हम इकट्ठे करके नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। जैसे कि रेड एल्गे में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, मोटाइल स्टेजेस हमें दिखती नहीं है रेड एल्गे में, एंड ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट फॉर पॉर्फिरिडियम। पॉर्फिरिडियम यूनिसेलुलर होता है। गिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया हम अगार प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम माइक्रोब्स ग्रो करते हैं हमारी लेबोरेटरीज में। ग्रीन एल्गे में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में पायरेनॉइड्स होते हैं। पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडीज हैं जिसमें प्रोटीन होता है एंड स्टार्च होता है, मतलब स्टार्च तो होता ही है, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट है। एंड जो ब्राउन एल्गे है, अब हमने एल्गे क्या पढ़े हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर्स है, थैलॉइड है, फ्लोर के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। ब्राउन एल्गे में जो बॉडी है वो अटैच्ड होती है बाय अ होल्ड फास्ट, उसकी एक स्टॉक होती है स्टाइप और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रंट। तो उसकी बॉडी में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम रूट कह देते हैं प्लांट्स की, दैट इज होल्ड फास्ट, जो स्टॉक होती है दैट इज स्टाइप, एंड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फ्रंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं तीनों एल्गे के बारे में जो आपको याद रखनी है। एंड देन वी कम टू द मेजर पार्ट दैट इज द डायग्राम्स। तो ये है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स हमने क्या पढ़ा था, कॉलोनियल है, ये यहाँ दिया भी हुआ है, दिस इज वॉल्वॉक्स, दिस इज यूलोथोरिक्स। देन अब इसमें तो कुछ लेबलिंग है नहीं ना, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में आ गया कि आइडेंटिफाई दिस, तो यू कैन राइट दिस इज वॉल्वॉक्स, दिस इज यूलोथोरिक्स। इसमें पूछी जाती है लेबलिंग। दिस वॉज द ग्रीन एल्गे, दिस इज ब्राउन एल्गे। अब इसमें लेबलिंग पूछी जाएगी, जैसे ये तो हमने सिंपल पढ़ ली, ये होल्ड फास्ट जिससे वो सबस्ट्रेटम में जुड़ा है, दिस इज टाइप स्टॉक एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फ्रॉन्ड। यहाँ पे पूछ लेते हैं मिडरिब लेबल करने को, एयर ब्लैडर लेबल करने को। एयर ब्लैडर का अगर आप बुक्स सॉल्व करें तो उसमें एयर ब्लैडर का फंक्शन भी दिया होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट दैट इज नॉट आस्क्ड, दैट इज गिवन कि ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, लेबल इट। सो दैट इज द एयर ब्लैडर, बहुत इजी है, वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन, सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स विच इज लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। तो ये पता होनी चाहिए कि ये लैमिना टाइप है तो ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है। फ्यूकस पता है कैसे याद करते हैं, फ्यूकस ना सबसे अलग एल्गे है, ये एल्गे है सबसे कॉम्प्लेक्स वाला, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसकी वो भी oogamous है, इसकी फर्टिलाइजेशन भी, या इसमें जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है वो भी oogamous है, डिप्लॉन्टिक है। तो जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना वो फ्यूकस ही है। अब इसमें एयर ब्लैडर है, मिडरिब है, तो ये फ्यूकस ही होगा। एंड ये सिंपल डिक्टियोटा। तो फ्यूकस तो ना अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे फ्यूकस बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि ये सबसे अलग सा होता है जिसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस में ये आ रहा होता है। तो फ्यूकस तो इंसान कभी भूलता ही नहीं है, एंड फिर याद भी हो जाता है कि ये दिखता कैसे है। देन इज रेड एल्गे। रेड एल्गे होता है पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। इसमें भी मेन एक्सेस एंड ब्रांचेस का पता होना चाहिए। एंड रेड एल्गे में हम पढ़ते तो नहीं है, बुक में तो नहीं लिखा है फ्रॉन्ट, बट अगर हमें पूछ लिया कभी तो हम इसको फ्रॉन्ट लेबल करेंगे। तो मेजरली लेबलिंग हमें ब्राउन एल्गे में पूछी जाती है, बट आइडेंटिफिकेशन हमें ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे दोनों की होनी चाहिए कि कौन सा एल्गे है और कौन सा उस एल्गे में भी किसकी एग्जाम्पल है। ये लाइक ये पोरफायरा है, ये पॉलीसाइफोनिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो दिस वॉज एल्गे. Next we will start with Bryophyta, which is the next division after algae and more complex than algae. हमने एल्गे में क्या पढ़ा था, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, बट हमारे ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट होंगे, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम. सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा को हम अदर नेम क्या देते हैं, ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ब्रायोफाइटा की फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, राइट.
ब्रायोफाइट्स की फर्टिलाइजेशन तभी होगी अगर वाटर होगा। ब्रायोफाइट्स में वी कैन से जो मेल गेमीट है वो फ्लोट करके फीमेल गेमीट तक पहुंचता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होती है। ब्रायोफाइट्स थैलॉइड भी हो सकते हैं एंड इरेक्ट भी हो सकते हैं। थैलॉइड जैसे कि लिवरवॉर्ट्स एंड इरेक्ट एंड लीफी जैसे कि मॉसेस। ये इसकी दो मेजर क्लासिफिकेशन है जो हम करते हैं। ब्रायोफाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। प्लांट्स की प्रेजेंस ऑन रॉक्स एंड सॉइल, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते एंड रूट्स वगैरह कुछ नहीं होता, बट इसमें फॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं, फॉल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, विच इज़ अगेन अ मेजर पॉइंट। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं बाय राइजोइड्स, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। लिवरवॉर्ट्स में यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं एंड मॉसेस में यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। अब डाइशियस एंड मोनोइशियस। डाइशियस एंड मोनोइशियस में क्या फ़र्क होता है? डाइशियस वो है जिसमें फीमेल एंड मेल प्लांट डिफरेंट है, उसकी एग्जांपल है मार्केंटिया। एंड मोनोइशियस जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो एक ही प्लांट पे है, लाइक फुनेरिया एंड रीसिया। मेनली इसकी एग्जांपल मार्केंटिया एंड फुनेरिया, जो बहुत बार रिपीट भी होती है इस डिवीजन में एंड हमें याद मेजरली वही रखनी है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, oogamous है एंड ज़ोइडोगैमी। ज़ोइडोगैमी मीन्स इट नीड्स वाटर। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो गेमीट्स वो प्रोड्यूस करता है दैट आर एंथ्रीजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, वो एक फ्लास्क शेप होता है ऐसे, और उसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। सो मेजरली लाइक जो हमारा मेल गेमीट है, अगर हम बात करें तो स्पर्म लाइक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि oogamous है, वो मोटाइल होगा तो उसके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, तो वो आएगा वाटर के थ्रू, वाटर में, एंड देन वो इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में इस सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर देगा। ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बड़ा होता है, फीमेल जो गेमीट है वो बड़ा होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, वेरस जो मेल गेमीट है वो मोटाइल होगा एंड छोटा होगा, जैसे कि हम oogamous फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं। एंड दिस इज द ओनली किंगडम वेयर स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी गेमिटोफाइट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस किंगडम का। एल्गे में हमने देखा स्पोरोफाइट प्रेजेंट ही नहीं होता, राइट? एल्गे में स्पोरोफाइट इज एब्सेंट। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। लेकिन जो गेमिटोफाइट है वो लॉन्ग लिव्ड है, इंडिपेंडेंट है, वेरस जो स्पोरोफाइट है वो स्मॉल लिव्ड है, उसकी लाइफ शॉर्ट लिव्ड है एंड स्मॉल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है ऑन दी गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? नॉन ग्रीन है, ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंट है, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो नॉन ग्रीन होगा। एवैस्कुलर होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक है, डिपेंडेंट है, शॉर्ट लिव्ड है। गेमिटोफाइट ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट, एवैस्कुलर, इंडिपेंडेंट अगेन एंड लॉन्ग लिव्ड। एवैस्कुलर तो होगा ही, चाहे वो गेमिटोफाइट है चाहे वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट। अब हम ब्रायोफाइट्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हम दो पार्ट्स में मेजरली करते हैं, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स थैलॉइड होते हैं और जो इसका थैलस है वो डॉर्सीवेंट्रल है। डॉर्सीवेंट्रल का क्या मतलब होता है? दो सरफेस डिफरेंट, राइट? एंड मॉसेस इरेक्ट एंड लीफी हैं। लिवरवॉर्ट्स में स्पोर जर्मिनेशन डायरेक्ट होती है, वेरस मॉसेस में जो स्पोर जर्मिनेशन है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि स्पोर्स फिर वो प्रोटोनिमा बनाएंगे एक इन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड देन वो जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाएंगे। प्राइमरी प्रोटोनिमा ये दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्रीपी होगा, ग्रीन होगा एंड ब्रांच, वेरस सेकेंड स्टेज जो है वो लीफी है। ये दोनों स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में गिवन है, सो यू शुड नो कि प्रोटोनिमा इन बिटवीन स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है जो स्पोर जर्मिनेशन में बनता है। दो स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्रीपी ग्रीन ब्रांच्ड है, वेरस सेकेंडरी लीफी स्ट्रक्चर है।
एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिवरवॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा। गैमा मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक बर्ड्स हैं बट वो एसेक्सुअल हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखने वाला है कि दीज आर एसेक्सुअल, राइट। अगर हम स्पोर डिस्पोजल की बात करें तो लिवरवॉर्ट्स में वो बाय इलेटर्स होगा एंड मॉसेस में बाय पेरिस्टोमियल टीथ। लिवरवॉर्ट्स में राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे, मॉसेस में मल्टीसेलुलर होंगे। एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स की है मार्केंटिया, रीसिया। एंड एक जो पॉइंट, एक लाइन है एनसीईआरटी की जो हमें पता होनी चाहिए इज दैट कि जो लीफी मेंबर्स होते हैं लिवरवॉर्ट्स में, उनके लीव्स 2 रोज में अरेंज्ड होंगे। इसका कोई ऐसे कंसर्न नहीं है बट एक लाइन है एनसीईआरटी में जो हमें पता होनी चाहिए। मॉसिस की अगर हम बात करें तो मॉसिस के एग्जाम्पल्स हैं फुनेरिया, इसका नाम कॉडमॉस है कॉमन नेम, एंड ये मोनोइशियस है। मोनोइशियस मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पे। पॉलीट्रिकम, पिजन मॉस, फेगनम, बॉगमॉस या पीट मॉस, इनके कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। स्फेगनम का इंपॉर्टेंट यूज़ है। स्फेगनम को हम पीट मॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, मार्शी एरियाज में मिलता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का है जिसके कारण इजीली डिग्रेड भी नहीं होता। एंड हम इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। अगर हम ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो मॉसेस हैं वो फूड प्रोवाइड करती हैं हर्बेशियस एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। एंड मॉसेस लाइकन्स के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने रॉक को कॉलोनाइज किया एंड उन्होंने फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट कम किया, सॉइल इरोजन प्रिवेंट की। सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स के पिक्चर्स यू कैन से जो आपको याद रखनी है, ये मार्केंटिया का डायग्राम है। एक मेल है, एक फीमेल है। अब कई बार हम भूल जाते हैं कि मेल कौन सा, फीमेल कौन सा, भी मान लो इसकी लेबलिंग आ जाती है। तो एक जो डिफ्रेंसिएशन जिससे यूजली ये याद रखा जाता है, जिससे मैं ये याद रखती हूँ कि जहाँ ये हमें अच्छा दिख रहा है, नॉर्मल सा बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, वो फीमेल होगा। फीमेल्स कैसे होती हैं? ऑलवेज सेट रखने वाली चीज़ें, राइट। सो ये फीमेल होगा। और जो ये डिस्टॉर्टेड टाइप सा लग रहा है ये मेल होगा। कई बार ऐसी दे देते हैं कि मार्क करो, तो अब आपको क्या पता कि ये मेल है फीमेल है, आर्किगोनियोफोर मार्क करना है या इंथ्रीडियोफोर मार्क करना है। तो ये एक इनकी सेपरेशन है जिसे मैं याद रखती थी, यानी इजी मेथड है याद रखने का। सो अगर कभी पूछ लिया पिक्चर देख के तो राइजोइड्स हम इजीली बता सकते हैं, गेमा कप हम इजीली बता सकते हैं। सो दिस इज मार्केंटिया विच इज डायोशियस, मेल अलग फीमेल अलग। नेक्स्ट ये है हमारा फुनेरिया। फुनेरिया की भी लेबलिंग आती होती है। सी दिस इज द गेमीटोफाइट एंड दिस इज द स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट के ऊपर ही है एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। तो इससे भी थोड़ा याद रखेगा कि ये गेमीटोफाइट है, नीचे वाला मेन एक्सिस जो होगा वो गेमीटोफाइट का होगा एंड ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्पोरोफाइट के होंगे। ये राइजोइड्स हैं, ये मेन एक्सिस, ये लीव्स। सो ये हमें जैसे लग रहा होगा कि ये रूट्स हैं, बट दीज आर नॉट द रूट्स, दीज आर राइजोइड्स। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रायोफाइट्स में फॉल्स स्ट्रक्चर्स है, रूट लाइक, लीव्स लाइक, स्टेम लाइक, बट दीज आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। ये स्फेगनम है। स्फेगनम को भी बहुत आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाता है, सो याद होना चाहिए क्योंकि स्फेगनम की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट स्फेगनम के यूजेस बहुत सारे हैं एंड इसके कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है जो यूजेस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स अगली डिवीजन है, ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग डिवीजन, अ शॉर्ट डिवीजन जिसको हमें याद रखनी है। टेरिडोफाइट्स, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ब्रायोफाइट्स वर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो टेरिडोफाइट्स आर द रिप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रिप्टाइल्स इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज आए, जाइलम। बट हमें याद के रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स में जाइलम है उसमें वेसल्स एब्सेंट हैं एंड जो फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब एब्सेंट है। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारा स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। हमने एल्गे में पढ़ा, एल्गे में हमारा स्पोरोफाइट नहीं बनता है, जाइगोट सीधा गेमीटोफाइट स्पोर्स बनाता है एंड गेमीटोफाइट बना देता है।
ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा स्पोरोफाइट बनता है, बट स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है एंड डिपेंडेंट होता है। टेरिडोफाइट में हम आगे पढ़ेंगे कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, मेन प्लांट बॉडी है एंड लॉन्ग लिव्ड है दैन द गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट जो है वो स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है एंड उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टेरिडोफाइटा के गेमिटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस एंड दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। टेरिडोफाइट यूजुअली कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में रहते हैं एंड इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, रेपिटेशन हर जगह, इसलिए हमने इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ लिया था ताकि जब हम आगे पढ़े तो हमारे लिए समझना, याद रखना ईजी हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल्स लाइक सिलेंजना, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, इनमें स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है जैसे कि माइक्रोफिल्स, एंड फर्न्स जो हैं उनमें लार्ज लीव्स प्रेजेंट हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया है जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल से सबटेंडेड होते हैं जो कि आगे कोन्स या स्ट्रोबलाई बनाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड ये अब भी हम पढ़ रहे हैं कि स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया है जो कि स्पोरोफिल से सबटेंडेड है एंड स्पोरोफिल आगे क्या बना रहे हैं, अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। कोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सिलेंजना एंड इक्विसेटम। ये याद रखना है कि कोन्स कौन से टेरिडोफाइट में प्रेजेंट हैं। स्पोर्स जो हैं, अब इसमें क्या हम पढ़ते हैं, आगे तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि स्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे स्पोर्स डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं, दैट इज हेट्रोस्पोरस, सेम भी हो सकते हैं, दैट इज होमोस्पोरस। मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्स आर होमोस्पोरस जैसे कि लाइकोपोडियम में, इक्विसेटम में, एडियंटम में। हेट्रोस्पोरस यानी कि 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स जैसे कि फीमेल एंड माइक्रोस्पोर्स जैसे कि मेल। ये मिलते हैं हमें सिलेंजना एंड साल्विनिया। एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा याद रखना इजी है। एग्जाम्पल्स हम सिर्फ वही करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वो बहुत सारी हो जाती हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखनी है, बट ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें होमोस्पोरस कौन से हैं एंड मेगास्पोरस कौन से हैं एंड हेट्रोस्पोरस कौन से हैं, सॉरी। जो फीमेल गेमिटोफाइट है, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि टेरिडोफाइट्स में जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो पेरेंट प्लांट पे ही रहता है एंड जो जायगोट है वो यंग एम्ब्रियो में उस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही टेक प्लेस करेगा एंड इसीलिए इस इवेंट को हम कहते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट। जैसे कि हम एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे कि हमारा जो ओव्यूल है वो एम्ब्रियो सैक में ही बनता है और एम्ब्रियो सैक प्लांट के अंदर ही होती है, यानी कि स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर शुरू कहाँ से हुआ, टेरिडोफाइट्स में, जहाँ फीमेल गेमिटोफाइट स्पोरोफिल पे ही लगा हुआ है एंड उसमें जो एम्ब्रियो बन रहा है वो उस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही बन रहा है। सो दिस इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट। हम डिविजन्स करते हैं जो टेरिडोफाइट के आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज इनटू साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनके हेडिंग से ही हम इनके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। साइलोप्सिडा में साइलोटम होगा, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम होगा जिसका नेम क्लब मॉस है, सिलेंजना में रिसरेक्शन प्लांट संजीवनी, इसको हम संजीवनी बोलते हैं, संजीवनी बूटी हमने पढ़ी है ना, वो सिलेंजना को ही बोलते हैं क्योंकि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है ना तो ये खुद को रोल कर लेती हैं एंड जैसी कंडीशंस फेवरेबल हुई ये फिर दोबारा ओपन अप हो जाती है, इसलिए हम इसको संजीवनी भी बोलते हैं। स्फिनोप्सिडा में आता है इक्विसेटम, हॉर्सटेल जैसे होता है, एंड टेरोप्सिडा में आएगा ड्रैप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम एंड वॉकिंग फर्न, एडियंटम जिसको हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, सॉइल बाइंडर्स के भी एंड ऑर्नामेंटल्स के भी। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है कि एडियंटम जो है ना वो कश्मीर में, ऐसा एक पॉइंट होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि वो कश्मीर की सारी लेक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उसको सारा ख़राब कर रहे होते हैं, तो इसको मैं पैरासाइट टाइप भी बोलते हैं, बट वो हमें याद नहीं रखना है, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन
मेन हमें इसका कॉमन नेम याद रखना है, सिर्फ उन एग्जाम्पल्स पे स्टिक करना है जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स के अगेन जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसकी डायग्राम्स, ये सेलेंजना है, ये इक्विसेटम है, एंड ये हमारे पास फर्न है, एंड ये सैल्विनिया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सैल्विनिया एंड स्फेगनम में हमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों की डायग्राम्स में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी इस डायग्राम को लोग स्फेगनम मार्क करके आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन में, वो हमें नहीं करना है। इसकी इतनी ज़्यादा लेबलिंग नहीं आती है, क्योंकि देखा जाए तो इसकी लेबलिंग है भी बहुत इजी। ये नोड वाला पॉइंट होगा, दो नोड्स के बीच का स्ट्रक्चर, जैसे इंटरनोड, साइड से निकल रही चीज़ें आर द ब्रांचेस, ये है ऊपर कोन, एंड दीज आर द राइजोम्स। मेजरली ब्रायोफाइट्स को बहुत आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाता है, एल्गे को बहुत पूछा जाता है, एल्गे की लेबलिंग बहुत पूछी जाती है, एंड हम आगे जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, वो भी पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स विल बी आर पार्ट 2, इट इज़ अ बिट लॉन्गर बट नॉट लाइक बाकी किंगडम से, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से थोड़ा बड़ा है, एंड विल डू इट इन अ गुड एक्सप्लेनेशन, ताकि हमें एंजियोस्पर्म्स को जब हम आगे 12th में पढ़े तो हम थोड़ा रिलेट कर पाएँ कि क्या क्या चेंजेस हुए एंड क्या क्या चीज़ें similarly. That was for part 1 of plant kingdom. We'll do gymnosperms in part 2. Do like, comment and subscribe, and if you want the PDF of notes, please comment. Thank you very much for watching till the end.